खुदाम यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि देख मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। दुनिया के तमाम मुआशरों में यह रवाज है कि जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो उसके जो अजीज़ व अकारब हैं फिर मखसूस किस्म की रसूमात अदा करते हैं ताकि एहतराम के साथ उस वाली डेड बॉडी को, उस लाश को दफनाया जा सके। अब यहूदी कल्चर में भी इस बात को बड़ी अहमियत हासिल थी कि जब कोई शख्स वफ़ात पा जाए तो बड़े ही एहतराम के साथ उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी लाश जो है, उसकी तदफीन की जाए। ताहम बाज़ ऐसी रसूमात थीं जो कि आज जिस तरह से हम दफनाते हैं उससे मुख्तलिफ थीं। मिसाल के तौर पर आज जब हमारे किसी अजीज़ की वफ़ात होती है तो उसके लिए जो एक अहम रस्म है वो नमाज जनाजा होती है। ख़ास किस्म की इबादत का इंतज़ाम किया जाता है, फ्यूनरल सर्विस का अरेंज किया जाता है। तो यहूदी इस तरह से बाकायदा तौर से कोई इबादत का अरेंज नहीं करते थे, ना ही वो किसी काहिन को बाकायदा तौर से बुलाते थे, बल्कि जो घर के अफराद हैं वो खुद ही सब कुछ करते थे। और जब डेड बॉडी की तैयारी हो रही होती तो उस दौरान बाज़ ज़बूर या बाज़ बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात पढ़े जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर डेड बॉडी को ले जाकर दफना दिया जाता था और इसके बाद चंद एक अहम रसूमात जो थी वो अदा की जाती थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो पहली सदी के यहूदी थे, यानी कि वो दौर जब यसुम मसीह ज़मीन पर अपनी खिदमत कर रहे थे और उसके बाद वो मसलूब हुए और उसके बाद उनको दफनाया गया, तो उस वक्त यहूदी कौन सी ऐसी रसूमात अदा कर रहे थे और उनमें से कौन सी ऐसी रसूमात हैं जो यीशु के लिए अदा की गई और कौन सी ऐसी हैं जो नहीं की गई हैं। तो जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता था तो पहली जो रस्म उसके लिए अदा की जाती थी उसे तहारा कहा जाता था। जो हमारा उर्दू का लफ्ज़ तहारत है ये इससे निकला है। और जब आप नया अहदनामा पढ़ते हैं, यानी कि यूहन्ना 19 बाब उसकी 39 और 40 आयत, उसमें कुछ यूँ लिखा है, और निकोदिमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर्र और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। तो अब इन आयात में एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो आप समझ सकते हैं कि एक तकनीकी इस्तिलाह है, एक टेक्निकल टर्म है, और वो है कफनाना। और कफनाने का मतलब ये है कि जब जो डेड बॉडी होती थी उसके ऊपर कफन लपेटा जाता था तो उससे पहले दो रसूमात अदा की जाती थी यहूदी रस्म व रवाज के मुताबिक। पहले तो बॉडी को जो है वो साफ़ किया जाता था, नहलाया जाता था जैसे हम भी करते हैं, लेकिन दूसरी रस्म जो हम नहीं करते हैं वो ये है कि उस वक्त वो जो डेड बॉडी के जिस्म पर ख़ास किस्म की खुशबुएँ मलते थे, ख़ास किस्म का तेल मलते थे, और आइडिया ये होता था कि डेड बॉडी फ़ौरन ही गलना सड़ना शुरू ना हो जाए या फिर इसमें बदबू आना शुरू ना हो जाए। तो जब यसुम मसीह के बारे में लिखा है कि उसे कफनाया गया तो उलमा की राय इस बारे में मुख्तलिफ है कि क्या इससे हम ये समझें कि यीशु की बॉडी को भी धोया गया था उसी तरह से जैसे आम तौर पर धोते थे या नहलाते थे। तो उलमा थोड़ा सा इसके बारे में शक व शुबहात का इजहार इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु का बदन चूँकि छलनी था, तो अगर वो यीशु मसीह के बदन को नहलाया जाता है तो ख़तरा ये है कि जो ज़ख़म है वो खुल जाएंगे, जो कि अब खून जम गया है तो उसमें से फिर वो सारा कुछ बहना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कई उलमा कहते हैं कि शायद यीशु को नहलाया ना गया हो, लेकिन दूसरी तरफ उलमा है वो कहते हैं जब कफनाया गया तो इससे हमें मुराद यही लेनी चाहिए कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो तहारा की रस्म थी वो अदा की गई और खुशबुएँ उस तरह से तो नहीं मली गई जैसे आमतौर पर रवाज था, बल्कि साथ रख दी गई। और शायद यही वजह है कि वो ख़वातीन जिन्होंने यीशु को दफन होते हुए देखा था कि जब ये मर्द जो थे दफना रहे थे तो वो शायद कोई इतने मुतमईन नहीं थी कि यीशु मसीह के बॉडी को ठीक तरह से खुशबुएँ लगाई गई हैं, इसलिए वो तीसरे दिन खुशबुएँ लगाने के लिए आती हैं। बहरहाल ये पहली रस्म थी जो कि वफ़ात पाने वालों के लिए अदा की जाती थी और यीशु मसीह के लिए भी किसी हद तक हम देख सकते हैं कि ये रस्म अदा की गई। और फिर जो यहूदी कल्चर में दूसरी अहम रस्म पाई जाती थी उसे मातम करना कहते हैं, जो कि ज़ाहिर दुनिया के तमाम मुआशरों में ऐसा होता है। लेकिन जो यहूदी कल्चर में ख़ास किस्म की जो रस्म व रवाज पाए जाते थे तो मातम को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। पहले नंबर पर कि जब तदफीन की अभी तैयारी हो रही होती थी, कफनाया जा रहा होता था,
تو اس وقت خاص قسم کا ماتم کیا جاتا تھا، جس میں ان جو پروفیشنل خواتین ہوتی تھیں، خاص طور پر جو ماتم کرنے والیاں کہلاتی تھیں، ان کو بلایا جاتا تاکہ وہ ایسے دکھ بھرے کچھ جو گیت ہوتے تھے وہ گاتی تھیں، یا اس طرح سے وہ بیان کرتی تھیں کہ پورا اس طرح کا ماحول بنایا جاتا تھا تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اس جگہ پر ان کے ساتھ مل کر ماتم کر سکیں۔ تو اسے کہا جاتا تھا انینت۔ اور پھر جب دفنا لیا جاتا تو اس کے بعد ایک اور ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جسے شیوا کہتے تھے، اور اس سے مراد ہوتی تھی کہ 7 دن تک انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اسی طرح سے عوامی طور پر ماتم کرنا ہے۔ اور جب یہ 7 دن کا عرصہ ختم ہو جاتا تو پھر آگے 30 دن کے لیے ایک اور ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جسے شلوشیم کہتے تھے، جس کا مطلب ہی 30 ہے۔ تو 30 دن کے لیے مزید ماتم کیا جاتا، تو اس طرح کل ملا کر تقریباً یہ 40 دن ہی بن جاتے تھے، جس دوران یہ یہودی جو تھے وہ اپنے مردوں کے لیے ماتم کرتے تھے۔ تاہم اس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ اگر کسی کا عزیز عید کے دنوں میں وفات پا جائے تو پھر وہ اپنے گھر میں تو سوگ مناتے تھے، لیکن عوامی طور پر لوگوں کے سامنے، یعنی کہ ماتم کرنے والیوں کو، بیان کرنے والی خواتین کو نہیں بلاتے تھے جب تک کہ عید کا دن ختم نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد سے وہ اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ اور یسوع مسیح کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک رسم بھی یسوع کے لیے ادا نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جمعے کی شام یسوع مسیح کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس اگلا دن جو تھا وہ عید کا دن تھا، جو کہ شام ظاہر 6 بجے کے بعد شروع ہو جانا تھا۔ تو یسوع مسیح کو 6 بجے سے کچھ دیر پہلے ہی غالباً دفنایا گیا، تو اس لیے ان میں سے کوئی رسم بھی ادا نہیں کی گئی، چونکہ جس دن دفنایا گیا وہ ساتھ ہی جو ہے وہ عید کا دن شروع ہو جاتا ہے، عید فصح کا، اور اگلا دن پھر یسوع مسیح اسی طرح قبر میں رہتے ہیں۔ اور اس سے اگلے دن جب خواتین خوشبوئیں لگانے کے لیے آتی ہیں، اور اگر یہودی کسٹمز کے مطابق کہا جائے تو وہاں سے پھر ان کا ماتم شروع ہونا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماتم کے لیے آتے تو یسوع مسیح کے لیے نہ تو پہلے دن کوئی ماتم ہوا جیسے وہ پبلکلی ہوتا تھا، نہ ہی پھر ایک ہفتے کے لیے، اور نہ ہی ایک مہینے کے لیے، چونکہ یسوع مسیح نے کسی کو یہ ماتم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنے عزیزوں کو، اپنے شاگردوں کو، حتیٰ کہ ہمیں بھی ایک ایسا موقع دے دیا ہے جو کہ مسلسل سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس بات کا جو جشن منایا جاتا ہے، چونکہ جب ہم اتوار کے دن اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا خداوند جی اٹھا ہے۔ اور یسوع مسیح اس لحاظ سے سب سے منفرد ٹھہرے کہ ان کے لیے کسی کو ماتم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ اور پھر یہودی جو ایک تیسری اہم رسم ادا کرتے تھے اسے لوایا کہا جاتا تھا۔ لوایا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ جاتے ہیں، تو آئیڈیا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ تدفین کرنے کے لیے قبر تک گھرانے کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کے لیے تسلی کا باعث بھی بنے، اور اس تدفین کے عمل میں وہ ان کے مددگار بھی ہوں۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ تدفین کر کے واپس آتے تھے تو ان کو پھر کھانا دیا جاتا تھا، جس کو سیودت حوارا کہا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد وہی ہوتا تھا جو آج کل کی تدفین میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تاکہ وہ گھرانے کے لوگ جو کہ غم کی وجہ سے نڈھال ہیں اور شاید انہوں نے کچھ کھائی نہ ہو تو وہ بھی اس کھانے میں شریک ہو سکیں، اور باقی سارے عزیز جو آئے ہیں وہ بھی اس کھانے میں شریک ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ والی رسم بھی ادا نہیں کی گئی ہے۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ تیسرے دن جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو اماؤس کی راہ پر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو یسوع مسیح ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تدفین کا کھانا کسی نے نہیں کھایا ہے، بلکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم یوحنا کے انجیل میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جی اٹھے اور اس کے شاگرد مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو یسوع مسیح جھیل کے کنارے ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور نہ صرف ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں بلکہ ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی تدفین بھی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہے کہ عام طور پر جس کو دفن کیا جاتا تھا اس کے لیے لوگ کھانا کھاتے تھے، اس کے غم کے شریک ہو کر وہ کھانا کھاتے تھے، لیکن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ نہ صرف کھانا کھاتے ہیں بلکہ ان کے لیے کھانا بھی بناتے ہیں۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح اپنی پیدائش، اپنی زندگی اور اپنی موت میں لاسانی ہے۔
इसके बाद यहूदियों में चौथी जो बड़ी अहम रस्म होती थी वो ये थी कि जब लाश को कब्र में रख दिया जाता तो वहाँ पर एक ज़ाहिर गार की तरह की होती थी जगह जिसमें दफनाया जाता था। तो वहाँ पे साइड पे एक तरह का समझे कि उन्होंने बेंच सा बनाया होता था, एक सीट सी बनाई होती थी जिस पर बॉडी को रख दिया जाता था। और उसके बाद 1 साल तक ये बॉडी वहीं पर मौजूद रहती, वो सारा कुछ मांस वगैरह जो है सब कुछ गल सड़ जाता और उसके बाद ज़ाहिर है सिर्फ हड्डियाँ ही रह जाती हैं। तो 1 साल के बाद जो वफात पा जाते थे उनके अजीज़ों में से, ख़ास तौर पर अगर उनका बेटा है तो वो आता और उन सारी हड्डियों को इकट्ठा करता और उसको फिर वो किसी बॉक्स में डालकर उसी जगह पर, उसी जो बनी होती थी वो कब्र बनी होती थी, लेकिन पूरी कब्र की जगह वो एक छोटे खाने बीच में बने होते थे, उसके अंदर उसे रख दिया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए ये रस्म भी अदा नहीं की गई, चूंकि हड्डियां इकट्ठी करने का मौका ही नहीं आया। तीसरे दिन जब वो जी उठे तो वो बदन जो छलनी था, अब जलाली हालत में हम देखते हैं कि जी उठता है और जाहिर है कि ये वो बदन है जो दोबारा कभी नहीं मरेगा। तो ये एक और रस्म है जो यहूदी अदा करते थे, मगर यीशु मसीह के लिए ये अदा नहीं की गई है। और फिर 5वीं और आखिरी अहम रस्म जो यहूदी अदा करते थे उसे कहा जाता था यार ज़ेत या यौम अज़कार। इसका मतलब ये होता था कि वफ़ात पाने वाले शख्स के जो अजीज़ होते थे वो साल ब साल आपस में इकट्ठे होते, फैमिली गेट टुगेदर करते और अपने इस अजीज़ को याद करते थे जो कि वफ़ात पा गया है। तो यीशु के जो जिस्मानी रिश्तेदार थे उनको ये करने का मौका भी नहीं मिला। तो यीशु मसीह इस लिहाज से पूरी दुनिया से अलग ठहरे, वो उन यहूदियों से और दुनिया भर के दीगर लोगों से अलग ठहरे कि जितनी भी रस्में अदा की जाती थी मुर्दों के लिए वो यीशु मसीह के लिए अदा नहीं हो सकी हैं, चूँकि यीशु मसीह ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि ये सारी रसूमात उनके लिए अदा की जाएं। तो इसीलिए हम यीशु मसीह के लिए किसी तरह की रसूमात नहीं करते हैं, हम उसकी कब्र पर जाकर किसी तरह की दुआए मुग़फ़रत नहीं करते हैं, हम किसी तरह की ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जो कि यहूदी अपने वक्त में करते थे। उसके बरअक्स हम याद करते हैं कि वो मुआ, लेकिन हमारी खातर मुआ और इसलिए मुआ कि वो जो मौत है उसको शिकस्त दे सके। और चूंकि वो जी उठा है तो हम अपने ज़िंदा मसीह को याद करते हैं, हम उसके जी उठने को याद करते हैं और उसी को ना सिर्फ हम साल बसाल बल्कि हर हफ्ते इतवार के दिन इकट्ठे होकर, हफ्ते का जो पहला दिन होता था उस वक्त, उसको हम आज भी याद करते हैं कि हमारा खुदावन जी उठा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।